बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल अलग और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री बिस्किट। अगर आपको गंदम से एलर्जी है या फिर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं और आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप ये बिस्किट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बॉल में डालेंगे 1 कप जौ का आटा, 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन घी या बटर जो भी आप इस्तेमाल करें बिल्कुल मेल्ट करके आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और मिठास के लिए हम यहाँ पर चीनी नहीं बल्कि खजूर का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 10 से 12 खजूरें मैंने यहाँ पर गुठलियाँ निकाल कर ली हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें दूध शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खजूरें मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाली ली हैं। अगर आपके पास इस तरह की सॉफ्ट खजूरें ना हों तो आपने इनकी गुठलियाँ निकाल कर इनको पैन में डालकर 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लेना है और साथ में चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। बिस्किट की डो को हमने गूंदना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जिस भी साइज़ के बिस्किट बनाने हैं उसके हिसाब से डो लेकर उसको बिस्किट की शेप दे लेंगे। चाहे तो आप हाथ की मदद से बिस्किट बना लें या फिर आप कुकीज़ कटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से हम मीडियम साइज़ के बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर रखा है। आप चाहें तो सिंपल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप जौ के आटे से मैंने 11 बिस्किट बनाए हैं और बिस्किट को बेकिंग ट्रे में थोड़े से फासले पर रखेंगे क्योंकि बेक होने के बाद ये फूलेंगे। और बेक करने से पहले लास्ट में इसके ऊपर हल्का सा दूध ब्रश करेंगे। आप चाहें तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। बेकिंग के लिए मैंने पतीले को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने जाली स्टैंड रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको बेक करेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट इनको बेक होने में लगेंगे। मैदे की बजाय अगर आटे से कोई चीज़ बनाकर बेक की जाए तो उसको बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। यही बिस्किट अगर हम लोग मैदे से बनाते तो इसको बेक होने में तकरीबन 25 मिनट लगने थे। तकरीबन 35 मिनट के बाद बिस्किट अच्छे से बेक हो चुके हैं। अभी ये गर्म है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बिस्किट की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने इस तरह से पहले कभी बिस्किट नहीं बनाए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ होममेड इज़ द बेस्ट। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं। अगर आपको भी मेरी बिस्किट की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।